में इस्लाम धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जो फैक्ट होगा लूसेंट का, उसको कवर कर रहे हैं ना। इस्लाम धर्म, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस्लाम धर्म का। इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक है ना, वो कौन है? प्रवर्तक, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है भाई साहब? वो है हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक है। अगर हजरत मोहम्मद साहब के बारे में जाने ना, तो इस हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था 570 में। कहाँ पर हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था, है ना। 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। और ये कहाँ पर? तो मक्का में। और ये मक्का कहाँ है? मक्का यूएई के अंदर, यूएई यानी दुबई के अंदर में, है ना। संयुक्त अरब अमीरात में 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। और यही हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है। इनके अगर फादर की बात करें हजरत मोहम्मद साहब के फादर यानी इनके पिता जो थे वो थे अब्दुल्ला। पिता का क्या नाम था? अब्दुल्ला। ऐसा माना जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब अभी गर्भ में ही था और इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तब इनका लालन पालन जो आगे इनको बढ़ाया था उसी के चाचा जी थे। चाचा जी का नाम था अबू तालिब। उन्हीं ने इनका लालन पालन किया था जन्म के बाद। क्लियर? इनके पिता का क्या नाम था? अब्दुल्ला। और इनके माता का जो नाम था, मदर्स नेम जो था वो अमीना। मदर्स कौन थी? अमीना। अमीना, इसको ध्यान रखिएगा। इनका जो लालन पालन किया इसी का चाचा जी थे, चाचा थे, जिनका नाम क्या है? अबू तालिब। क्या नाम है? अबू तालिब। इन्हीं के चाचा जी थे अबू तालिब। इन्हीं ने इनका देखभाल किया, लालन पालन किया, है ना। लालन पालन किया, लालन पालन किया था, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ये जो हजरत मोहम्मद साहब है, इनका विवाह 25 वर्ष की आयु में, विवाह जो हुआ था 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा के साथ में हुआ था। विवाह खदीजा नामक खदीजा नामक विधवा के साथ में हुआ था। विवाह खदीजा नामक विधवा के साथ में हुआ था। इनको एक पुत्री था, इस पुत्री का नाम है फतीमा। इनके पुत्री का क्या नाम है? फतीमा। फतीमा, इनके पुत्री का नाम है फतीमा। और इनके दामाद जो थे ना, दामाद का नाम था अली। ये इंपॉर्टेंट है दामाद, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अली, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इनके दामाद का क्या नाम था? अली। तो ये हो गया इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब के जन्म और उनके फैमिली से रिलेटेड कुछ जानकारी। सबसे पहले तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हजरत मोहम्मद साहब, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मक्का ये है कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात के अंदर में। इनके फादर्स जो थे अब्दुल्ला, इनकी मदर्स जो थी अमीना, इनके चाचा का नाम था अबू तालिब। और हजरत मोहम्मद साहब गर्भ में ही था तो इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इनके कारण ही, इसी कारण से इनका जो लालन पालन हुआ इनके चाचा जी अबू तालिब ने किया था। इनका विवाह 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा के साथ में हुआ था। क्लियर? और इनको एक पुत्री प्राप्ति हुई थी, पुत्री का नाम है फतीमा और इनके दामाद का नाम था अली। एक सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? पवित्र ग्रंथ, इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है तो ध्यान रखिएगा वो है कुरान। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान, जरूर ध्यान रखिएगा। अगर थोड़ा सा बात कर ले हम लोग पवित्र ग्रंथ कुरान का, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान। और कुरान की बात करें, इस कुरान में अध्याय 114 है। कितने अध्याय हैं? अध्याय 114 है, इसको ध्यान रखिएगा। साथ में इसमें पद जो है, पद की संख्या की बात करेगा 6360 है। तो इस तरह से ये हो गया कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है जिसका क्या नाम है? कुरान। इसमें कितने अध्याय है? 114 है। पद कितने हैं? 6360 पद है। हजरत मोहम्मद साहब जो प्रवर्तक थे इस्लाम धर्म के, इस हजरत मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षा दिया करते थे। कुरान की शिक्षा दिया करते थे, ध्यान रखिएगा। इन्होंने, हजरत मोहम्मद साहब ने कुरान का, यानी कुरान का शिक्षा बोलो या फिर कुरान का
उपदेश बोलो, है ना, कुरान का शिक्षा दिया करते थे, दिया करते थे, ध्यान रखिएगा भाई साहब, करते थे। अगर हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आगे बात करें तो हजरत मोहम्मद साहब का मृत्यु जो है, मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में मक्का में हो गया था, सॉरी मदीना में 8 जून 632 को वो हुआ था। और इनको जो है ना मदीना में दफनाया गया। कहाँ पर दफनाया गया था? मदीना में दफनाया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि मृत्यु कब हुआ? 8 जून 632 ईस्वी को, है ना। और इनको कहाँ पर दफनाया गया था? मदीना के अंदर में। मृत्यु के बाद, है ना, इस्लाम धर्म जो है मृत्यु यानी कि हजरत मोहम्मद साहब का जब मृत्यु हुआ तो इनके मृत्यु के बाद, ये याद रखिएगा, मृत्यु के बाद, हजरत मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भाग में बटा था। इस्लाम धर्म 2 भाग में बट गया। एक तो हुआ सुन्नी, एक कौन हुआ? सुन्नी, और दूसरा जो हुआ वो हुआ शिया। ये अलग अलग चीजें, दोनों ध्यान रखिएगा। शिया। अब यहाँ पर बड़ा सवाल आया, सुन्नी किसको कहें और शिया किसको कहें? तो मृत्यु के बाद, यानी किसके मृत्यु के बाद? हजरत मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भाग में बट गया था। एक सुन्नी था और दूसरा शिया था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सुन्नी हुआ, ये सुन्नी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जो फॉलोवर्स हुए वही सुन्नी कहलाए। याद रखिएगा, हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा दिया गया जो शिक्षा था, इसको पालन करने वाले, इसको फॉलो करने वाले जो फॉलोवर्स हुए उनको क्या कहे हम लोग? सुन्नी कहे। और दूसरी तरफ शिया जो हुआ, यही जो हजरत मोहम्मद साहब के जो दामाद थे अली, इनको फॉलो करने वाले जो फॉलोवर्स हुए वो क्या कहलाए? शिया कहलाए। तो यहाँ पर 2 अलग अलग बातें ध्यान रखिएगा कि हजरत मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भाग में बट गया। एक सुन्नी हुआ, दूसरा शिया। सुन्नी उसको कहे जो हजरत मोहम्मद साहब के उपदेश का पालन करते थे, उनकी दिए गए शिक्षा का पालन करते थे, उनका प्रचार प्रसार करते थे, उनको क्या कहा गया? सुन्नी कहा गया। और दूसरी तरफ इसी हजरत मोहम्मद साहब का दामाद हुआ करता था जिसका नाम था अली, और इस अली के जो फॉलोवर थे, अली के उपदेश का जो फॉलो करते थे, उसको क्या कहा गया था? शिया। तो ये अलग अलग बात है। इस्लाम धर्म 2 भागों में बटा हजरत मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद। क्लियर है? इतना क्लियर है ना? देखिए इसमें जो दिया गया है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जो उत्तराधिकारी हुआ, उत्तराधिकारी, इस उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था? तो ध्यान रखिएगा, खलीफा। क्या कहा जाता है? खलीफा। हजरत मोहम्मद साहब, यानी हजरत मोहम्मद साहब का जो उत्तराधिकारी हुआ, इस उत्तराधिकारी को किस नाम से जानते थे? खलीफा। और ये खलीफा का जो पद है, ये पद 1924 में समाप्त कर दिया। 1924 में समाप्त कर दिया। और ये जो समाप्त किया, समाप्त कौन किया था इसके बारे में जानते हैं। समाप्त जो किया, तुर्की के शासक जिसका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा। तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने 1924 ईस्वी में इस खलीफा के पद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। यहां से भी बढ़िया प्रश्न बनेगा, हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। और ये खलीफा का जो पद है, ये पद 1924 ईस्वी में समाप्त किया था। और कौन किया था? तुर्की के एक शासक थे जिसका नाम है मुस्तफा कमाल पाशा। इसी मुस्तफा कमाल पाशा ने इस खलीफा के पद को समाप्त किया था। किस वर्ष? 1924 में। बढ़िया प्रश्न बनेगा। एक सवाल आप लोगों को उत्तर देना है कमेंट में, ये जो तुर्की है ना, ये तुर्की है, इसकी राजधानी कहाँ पर है? इसकी राजधानी आप लोगों का उत्तर करना है कहाँ पर, इस कमेंट बॉक्स में हम बना दिए हैं। क्लियर? आगे हम लोग बात करें, आगे है
इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। इस हजरत मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र सर्वप्रथम किसने लिखा था? जीवन चरित्र लिखा था, सर्वप्रथम किसने लिखा था? लिखा था किसने? इसका नाम है इब्न ईसान। क्या नाम है? इब्न ईसान। इब्न इसाक नाम है भाई साहब, इब्न इसाक। इसी इब्न इसाक ने पहली बार, सबसे पहले हजरत मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र को लिखा था। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इब्न इसाक ने हजरत मोहम्मद साहब का सबसे पहले क्या लिखा था? जीवन चरित्र लिखा था। आगे बात करें। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उल नबी पर्व मनाया जाता है। इन्हीं के जन्मदिन पर, हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्मदिन मनाया जाता है, वो इस्लाम धर्म में किस नाम से जानते हैं इसको? ईद। ईद का जो पर्व है वो सबसे बड़ा पर्व माना जाता है इस्लाम धर्म में। और वही किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? ईद। भारत में इस्लाम का जो आगमन हुआ, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन, इस्लाम का आगमन भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन 712 में हुआ। कब हुआ था? 712 ईस्वी में हुआ था। और भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन 712 में हुआ। और वो जो भारत में आए, कहाँ से आए थे? अरबों से। अरब का इस्लाम धर्म के जो शासक थे, उसका एक प्रतिनिधि भारत आया था, है ना। और इस प्रतिनिधि का नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम। भारत आने वाला सर्वप्रथम इस्लाम धर्म को मानने फॉलोवर्स जो थे वो कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। अरबों से आया था, है ना, ये ध्यान रखिएगा। 712 में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत में इसी भाग में इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बना। सबसे पहले भारत में जो इस्लाम धर्म बना, यानी कि वहां पर शासन किया, वो कहां पर? अरबों ने सिंध प्रांत में। कहां पर? सिंध। इस सिंध प्रांत में वो सर्वप्रथम आए थे। अरब लोग सबसे पहले कहां पर आए थे? सिंध प्रांत। और इसी सिंध प्रांत को जीत करके यहाँ पर वो अपना शासन स्थापित किया था। आगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसको देख लेते हैं। नमाज के दौरान जब इस्लाम धर्म के फॉलोवर्स, यानी इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते, जब नमाज पढ़ते हैं वो लोग, तो किस तरफ में? मक्का जिस माना एरिया में है, जिस तरफ में है, उसी तरफ में अपना फेस करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। भारत से जो मक्का पड़ता है वो किस दिशा में पड़ता है? पश्चिम दिशा की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। मक्का की ओर की दिशा, मक्का की ओर जो दिशा है, उस दिशा को किस नाम से जानते हैं इस्लाम धर्म में? किबला। याद रखिएगा, किबला क्या होता है? तो मक्का की ओर दिशा जो है इस्लाम धर्म में, उसको किस नाम से जानते हैं? किबला। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, किससे संबंधित? इस्लाम धर्म से। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक किस तरह से आगे बढ़ा, किस तरह से इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, फिर इस्लाम धर्म 2 भाग में बटा, है ना, शिया और सुन्नी में। वो सारे चीजों को हम लोग कवर कर लिए, ठीक।